हेलो साथियों। वेलकम टू आर्यवर्थ रिएक्ट्स। मैं गौरव आपके साथ फिर से एक नए टीज़र के साथ। अब बात ऐसी है कि बहुत दिनों से हमने देखा है कि बॉलीवुड के कोई बड़ी मूवी के ट्रेलर या टीज़र्स नहीं आ रहे। वही बात हमने तेलुगु सिनेमा के साथ भी देखा है, और उसका मुख्य कारण ये है कि अभी इलेक्शंस का सीजन चल रहा है, जो कि लोकसभा जनरल इलेक्शन है, और साथ में आईपीएल चल रहा है। तो इस वजह से फिल्में जो है वो अभी नहीं दिखाई दे रही ऐसी। मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ मियाँ की बात तो मैंने नहीं देखा कोई बड़ा, किसी बड़े मूवी का टीजर आया हो। खैर, यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि ये तेलुगु मूवी का टीजर है, लेकिन इसमें बॉलीवुड के संजू बाबा हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार मैं संजय दत्त को एक तेलुगु मूवी में देखूंगा। और वैसे तो वो कन्नड़ मूवी में काम कर चुके हैं। KGF 2 जो था उसमें वो नेगेटिव रोल में थे, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस तरह का वो रोल निभाते हैं। वैसे तो ये टीजर है, तो इसमें स्टोरी लाइन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी नहीं। और बात ऐसी है कि ये सेकेंड फ्रेंचाइजी है, मतलब इससे पहले भी मूवी आ चुकी है। इस मूवी का नाम है डबल आई स्मार्ट। और मुझे लगता है कि पहले कोई मूवी आई थी इसी आई स्मार्ट को लेके। और चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद IMDb पेज पे जाएंगे तो उसके बारे में और पता हमें चल ही जाएगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो भी पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब इस इंटरेस्टिंग टीजर को देखते हैं और फिर इसके बारे में आगे बातें करेंगे। एक गांडू हैदराबाद में है, सबसे बड़ा मादरचोद है। यामर ये चुप! उस्ताद इस्मार्ट शंकर अलियास डबल स्मार्ट। आप उनका स्टाइल क्या है मालूम? कि राग पोरुस्ते साइड मार, खतरनाक बीटोस्ते स्टेपा मार, स्टेपा मार, स्टेपा मार, स्टेपा मार, स्टेपा 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 मार। నాకు తెలియకుండా నాతో సినిమా ప్లాన్ చేస్తే గుడ్డులా కాలుతుంది. ఒక్కొక్కని మొలకి లడి కడతా, గ్రనేడ్ గుచ్చి పిన్ను వీకుతా. तो ये था डबल आई स्मार्ट का ट्रेलर, और इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट है जिसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टीज़र है तो इसमें ज़्यादा बातें खुल के सामने नहीं आई है। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है कि मसाला मूवी है, जिसमें रॉडी जो है वो राम पोथिनेनी का कैरेक्टर है, और उसके बाद फिर एलिमेंट्स आ जाते हैं संजय दत्त के साथ। उनका कुछ, उनकी जो स्टाइल है संजय दत्त की, वो देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि वो निगेटिव रोल में ही है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत साईफाई एलिमेंट भी है, और बाद में कुछ रिलीजियस एलिमेंट भी दिए गए हैं। तो इससे पहले भी राम पोथिनेनी की एक मूवी थी जिसमें रिलीजियस एलिमेंट था, उसका नाम था स्कंदा द अटैकर। तो अब इसमें पहले हम IMDb पेज पे देख लेते हैं कि इसमें और बातें क्या है, क्योंकि मैंने इसके बारे में और कुछ देखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं है। तो मुझे बस इतना ही पता है कि राम पोथिनेनी है और संजय दत्त है इसमें। तो चलिए IMDb पेज पे देखते हैं इसको। और ये डबल आई स्मार्ट, यहाँ पे राम पोथिनेनी, आप देखिए पोस्टर में भी त्रिशूल का यहाँ पे पोस्टर दिया गया है। When a dead police officer's memories are transplanted to his brain, an assassin assists the authorities। और यहाँ पे इससे तो पता चलता है कि ये साईफाई मूवी भी है। पुरी जगन्नाथ इनके राइटर भी, डायरेक्टर भी हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है। उसके बाद संजय दत्त यहाँ पे राम पोथिनेनी है, कौशिक महाता तूफान पेरिननी, और एक्ट्रेस में कौन है? विली जोगो। ये तो लगता है कोई फॉरेन एक्टर है। खैर, उसके बाद देख सकते हैं कि इससे पहले भी इनकी एक मूवी आई हुई है, संक आई स्मार्ट शंकर। ये जो थी, ये पहली मूवी बनी थी, और उसमें भी उसी तरह का कुछ एलिमेंट था। वैसे तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि
मूवी का जो रेटिंग है वो कुछ खास नहीं है, 5.4 ही है। तो देखते हैं अब इसमें क्या देखने को मिलता है। प्लॉट लाइन सही है, मसाला मूवी तो है ही, एक्शन फुल ऑन होगा ही, लेकिन म्यूजिक भी थोड़ा ये बीट वाले हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन जब तक स्टोरी लाइन थोड़ी सी अब अच्छी ना हो तब तक मूवी इस तरह की चल नहीं पाती। अब बात ऐसी है कि इस तरह की जो मूवी है, हम कह सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से गोल्डन एज में आ चुकी है, जहाँ पे भारत के समुचित प्रांत के जो रीजनल सिनेमाज हैं वो एक दूसरे के साथ अब कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संजय दत्त कन्नड़ मूवी में भी थे और अब ये तेलुगु मूवी में भी है। उसी तरह साउथ के जो एक्टर्स हैं वो भी बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं। पहले भी होता था लेकिन अब थोड़ा और लगता है कि इंक्लूसिव है। उसके बाद जो फिल्में बन रही है वो उसे ये देखने को मिलता है कि वो कई लैंग्वेजेस में निकल के सामने आ रही हैं। तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि अब एक कोऑपरेटिव माहौल सा बन चुका है। अब एक चीज़ मुझे इस मूवी में थोड़ी सी खटकी है, वो शुरुआत में जो गालियों का एक भरमार है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की फिल्मों में गालियां देनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो फिल्में हैं वो बच्चे भी देखते हैं, टीनेज देखते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है इस तरह की गालियों वाली मूवी, अगर डायलॉग्स गालियों वाले हों तो। और रियलिस्टिक जो कुछ मूवीज़ बनती है, समझ में आता है कि वो रियलिस्टिक इवेंट्स पे बनी है और उस समय उस तरह का कन्वर्सेशन, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर में वहाँ पे गालियों का माहौल था, उस तरह का वो सिचुएशन था, तो इसीलिए समझ में आता है। लेकिन इस तरह की मूवी जो फुल ऑन मसाला इंटरटेनमेंट मूवी है, उसमें शुरुआत में इतनी गंदी गालियाँ, मुझे वो थोड़ा खटका है। खैर, आपको क्या लगता है? आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखे बताएं, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आगे फिर से मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।